हेलो बच्चों। तो आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का, जो कि हमारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो चलिए, हमें सबसे पहले मान निकालने से पहले हमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक इस सभी की 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, या तो आप 1 2 3 4 लिख के उसे अंडर रूट 4 अपॉन के सभी करके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, इसको हमें ज्ञात करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए आप याद करें तो सबसे अच्छा है। तो देखिए, हमारे साइन 60 इंटू के कॉस 30 प्लस के साइन 30 इंटू के कॉस 60 ये वैल्यू दिया गया है। इसका मान रखना है, तो मान रख के इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, साइन 60 का मान होता है, यदि आपको याद होगा तो अंडर रूट 3/2, और इसी प्रकार से यहाँ पर मल्टीप्लाई कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट 3/2। अब यहाँ प्लस है, और साइन 30 का मान 1/2 इंटू के कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। देखिए, ये हमारा अंडर रूट 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर 2 मिलके 4। अब प्लस के यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4। अब देखिए, दोनों का एलसीएम समान है, तो ऊपर वाला जो हमारा अंश होता है वो जुड़ जाता है 3 + 1। तो यहाँ पर देखिए 3 1 4, 4/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल, हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस के कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए देखिए, हमारा tan 45 और cot 45 दोनों का मान एक होता है, यदि आपको याद है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू tan 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर, अब प्लस के cos 30 का वैल्यू हमारा होता है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब माइनस के साइन 60 का वैल्यू हमारा अंडर रूट 3/2। तो इसका भी होल स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 का इनफाइनाइट तक स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर 2 अब प्लस के देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 3 का तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर देखिए माइनस के ये इसका 3 हो जाएगा और 4। देखिए यह प्लस या माइनस, माइनस प्लस या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। सीधे सीधे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि cos 45 अपॉन के सेक 30 प्लस के कोसेक 30 ये दिया गया है नंबर 3। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो cos 45 का वैल्यू यदि आपको पता होगा तो 1/√2 होता है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अपॉन के सेक 30 का मान होता है 2 अपॉन के अंडर रूट 3 अब प्लस के कोसेक 30 का मान होता है 2। ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसके बट्टे को 1 मान सकते हैं, 1 मान लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए ऊपर वाला तुम्हारा वही रहेगा, इक्वल टू यहाँ लगा सकते हैं आप चाहे तो। 1/2 अंडर रूट 2 हो गया। फिर देखिए इसके बट्टे के क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन के इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा 2 प्लस यहाँ से लेंगे तो 2 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा। अब देखिए इसी के बाद यहाँ पर हल करते हैं, ये तो हमारा हो जाएगा। देखिए 1/√2 मल्टीप्लाई, अब देखिए जो हर रहेगा वो ऊपर चल जाएगा, अंश का हर का अंश हो जाता है। तो यहाँ से हम अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ऊपर, अपान के ये ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 + 2 अंडर रूट 3 यहाँ पर हो गया। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन के, आप चाहे तो यहाँ से 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से बाहर निकालते हैं। तो इसमें से चाहे तो आप गुणा कर सकते भी हैं। तो चलिए गुणा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 2 अंडर रूट 2 अब प्लस के 2 अंडर रूट 6 ये हो गया। देखिए ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3, यहाँ पर अंडर रूट 3 अपॉन के 2 कॉमन लेंगे तो यह देखिए अंडर रूट 2 अब प्लस के अंडर रूट 6। आप चाहे तो अंडर रूट 2 भी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए एक लाइन हम और बढ़ा दे रहे हैं। देखिए अंडर रूट 3 अपॉन के 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस के अंडर रूट 3 ये हो गया। अब देखिए इसका परमीकरण करना आपको आता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा नीचे रहता है उसी का उल्टा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 - अंडर रूट 3 अपॉन के 1 - अंडर रूट 3 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर परमीकरण इसका हल करेंगे हम। तो चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3
यहाँ पर भी आप छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन हम परमेय करके बता रहे हैं। देखिए तो यहाँ से देखिए आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या, √3 हमने बाहर निकल लिया, 1 माइनस √3 ये हो जाएगा अपॉन के। देखिए अपॉन के क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको वैल्यू रख देते हैं तो देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 √3 ये हो जाएगा। देखिए इसका हम क्या करेंगे, अब परमीकरण करने, चलिए इसका हल करते हैं। तो देखिए √3 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 अपॉन के, देखिए 2√2 है, 2√2 है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इसकी करेंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे तो -2 गुणे -2 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। आप चाहे तो इसको हटाने के लिए, इस 4 को, इस √2 को हटाने के लिए आप चाहे तो यहाँ पर √2 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा। अब इसका भी दोनों के साथ करेंगे तो √6 हो जाएगा, पहला √6 माइनस के √18 ये हो गया अपॉन के, ये देखिए 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 -8 हो गया। ये देखिए इसका इसका गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 ये 2, 2 का 3 बार करेंगे तो -8। अब देखिए इसका माइनस को ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम कितना √6 कॉमन ले सकते हैं, आप चाहे तो √6, क्योंकि 6 इसमें भी 6 इसमें, तो देखिए हम इसको आगे कर रहे हैं तो इसको कॉमन लेंगे तो हम सीधे सीधे लिख सकते थे 6 √3 माइनस के 1 ये लिख सकते थे। यहाँ से हम क्या कर सकते थे, √6 कॉमन ले सकते थे, ये हो जाएगा हमारा ऐसे अपॉन के 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं या तो इसको बाहर, कई विधि से आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cosec 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो चलिए सबका वैल्यू रखते हैं। तो देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, तो चलिए रख देते हैं 1/2। फिर इसी प्रकार से देखिए प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस के cosec 60 का मान होता है 2/√3 ये हो गया। ये तो हमने अंश का पूरे रख दिया। अब देखिए हर का रखते हैं, तो देखिए आपको हर का पता होना चाहिए। इसी तरह से sec 30, तो देखिए sec 30 का मान कितना है, sec 30 का होता है 2/√3। फिर देखिए प्लस के cos 60 का मान होता है 1/2, और देखिए इसी तरह से हमारा cot 45 का 1 ये हो गया। अब देखिए आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पर देखिए इसके अपॉन के 1 मान सकते हैं, इसी के 1, क्योंकि किसी संख्या के हम नीचे 1 मान सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले अंश वाले को देखिए हल कर रहे हैं, तो अंश वाले का हमारा देखिए एलसीएम ले लेंगे, सीधे यहाँ बराबर का चिन्ह लगाते हैं, एलसीएम लेंगे। देखिए वो गलती हो गया, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। देखिए अब क्या कर रहे हैं हम, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2/√3 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3, तो यहाँ से हो जाएगा √3 और प्लस के, यहाँ से तो 1 है तो यहाँ पर 2/√3 माइनस के, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा अंश का। अब देखिए हर कॉल करते हैं इसी प्रकार से, तो पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वही रहेगा 2/√3 ये हो गया। फिर देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, अब 2 बचा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब देखिए यहाँ से 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 3 प्लस के √3, और प्लस के 1 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, पूरी वैल्यू की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2/√3। अब देखिए यह इससे कैंसिल हो जाएगा दोनों। अब बचा क्या, देखिए 2 1 3, तो हो जाएगा 3/√3 माइनस 4 अपॉन के, यहाँ बचा देखिए यह मिलकर 3 हो जाएगा, तो इसको आगे लिख देते 3/√3 प्लस के 4, ये हमारी वैल्यू आ गई। आप चाहे तो इसका परमेयीकरण कर सकते हैं। परमेयीकरण करना सिंपल है, देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लेते हैं। परमेयीकरण इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले जो प्लस रहता है उसका उल्टा, देखिए 3/√3 माइनस 4 ऊपर गुणा करेंगे, सेम डिजिट का नीचे भी मल्टीप्लाई 3/√3 माइनस 4। तो परमेयीकरण में ये ध्यान देना, नीचे वाला जो हर रहता है इसी को चिन्ह बदल के दोनों को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, संख्या वही रहता है। तो देखिए ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें सेम डिजिट है, तो a स्क्वायर, तो देखिए 3/√3 का स्क्वायर, अब प्लस के b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस के 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3/√3 और b की वैल्यू क्या है 4, ये हो गया अपॉन के
अब देखिए ये हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी है, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो क्या करेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो देखिए 3√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 3 का √3 का है तो 3 हो जाएगा, और 3 का 9, 9 3 जा 27, ये हो गया हमारा 27। अब देखिए 4 का क्या होता है प्लस के 16, और माइनस के इसका देखिए इसका मल्टीप्लाई करना होता है, तो देखिए 4 3 12, 12 दूनी के 24, तो ये हमारा हो जाएगा 24√3, ये हो गया अपॉन के देखिए 3 3 का 9, 9 3 27 माइनस 16। तो देखिए इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आता है, 6 और 7 3 13, 13 हो गया। अब देखिए 2 1 3 1 4, 43 माइनस के 24√3 अपान के इसको घटाएंगे, 27 में से 16 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11। देखिए 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45 अपॉन के साइन स्क्वायर 30 प्लस के साइन स्क्वायर 30 सॉरी कॉस स्क्वायर 30। तो चलिए पहले वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखना सबसे सिंपल है, यदि आपको वैल्यू नहीं रखना आता तो आप याद कीजिए। तो सबसे पहले वैल्यू रखते हैं। तो देखिए 5 है तो 5 रख देते हैं, क्योंकि 5 को तो कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, और प्लस के 4। अब देखिए यहाँ पर हमें पता होता है सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस के 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन के देखिए अपान को जाएगा साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन का 30 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर, अब प्लस के कॉस 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। ये हमने वैल्यू रख दिया। अब देखिए सिंपल हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4 से हम सीधे कर रहे हैं, इसका 2 दूनी के 4 तो ये गुणा हो जाएगा। अब प्लस के यहाँ पर देखिए 4 चौका 16, ये क्या हो जाएगा 16, और √3 मतलब 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे, और माइनस के 1, इसके बटे के आप 1 मान सकते हैं, अपॉन के अब देखिए यहाँ पर 1/4 अब प्लस के 3/4, ये हो गया। अब देखिए नीचे का सीधे सीधे हमारा 1 हो जाएगा, कैसे एलसीएम समान है तो ये दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं। तो सीधे सीधे इसको अगली लाइन में यहाँ पर हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो ये देखिए इन सब का एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा। देखिए 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा तो 3 × 5 = 15, अब प्लस के अब देखिए 3 से भाग देंगे तो 4, 100 चौका 64, अब माइनस के 1 से भाग देंगे तो 12, तो 12, अब बटे के देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 + 1, ये सीधे सीधे। तो देखिए ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, देखिए सीधे सीधे आप चाहे तो इसमें जोड़ से घटा दें, या तो 15 में से घटा देंगे 12 तो हमारा बचेगा 3। अब 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67, क्या आ जाएगा 67। तो देखिए 67 अब बटे के 12 अब बराबर के 4/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 67/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पर अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया है सही विकल्प चुनिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो देखिए कौन सा उत्तर सही है, मतलब इसका मतलब देखिए हमारा दिया है 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30। तो देखिए 2 10 तो 2 है तो 2 × 10 30, 10 30 का मान होता है 1/√3, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद होता है 1 + 10 स्क्वायर 30, देखिए वही है तो 10 30 का मान तो आपको पता है 1 + 1/3 का √3 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 ये 2/√3 हो जाएगा, बटे के यहाँ पर देखिए 1 + 1/3। तो इन दोनों को हल करेंगे तो देखिए यहाँ से हल करते हैं, आगे से यहाँ से 2/√3 ये तो रहेगा ही, यहाँ पर देखिए ये इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 1/, मान लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस के 1। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अंश और हर में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे 2/√3 गुणे 3/4। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे 2 × 2 = 4,
ये हो गया। अब देखिए अगले लाइन में यहाँ पर हल करते हैं। 3, देखिए ये 3 हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई अपॉन के 2 इंटू का √3। तो देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 को √3 दो बार लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3 को √3 तो √3 इंटू के √3 अपॉन के 2 √3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा √3/2। तो अब देखिए आपको पता होगा √3/2 किसका मान होता है। √3/2 हमारा कितने का मान होता है, sin 60 का। तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, ये हमारा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, sin 60 डिग्री। तो देखिए sin 60 डिग्री हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये वाला फर्स्ट वाला। चलिए इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, ऑब्जेक्टिव में दिया है 1 - 10² 45 1 + 10। देखिए 10 45 का मान आपको पता है, 1 - 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन के 1 + 1 का स्क्वायर, 10 45 का मान इसमें। देखिए 1 - 1 अपॉन के 1 + 1, तो एक में से एक जाएगा तो 0/2 बराबर के मान इसका आ जाएगा 0। तो देखिए ये आंसर समझ में आ रहा है, ये सीधे सीधे हो जाएगा 0। 10 में भी 0 नहीं तो साइन में 45 किसी का नहीं, 0 सीधे सीधे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। देखिए हमें ये समझना होगा इसको पहले, जबकि बराबर है तो देखिए sin 2a बराबर के 2 sin a। यहाँ पर देखिए कब 0 होता है, साइन में हमारा 0 पर हमेशा sin 0 का मान 0 होता है। यहाँ पर लिख देते हैं sin 0 का मान 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर रख रहे हैं थीटा की डिग्री कितना, a बराबर के 0 डिग्री। तो देखिए sin 2 इंटू के 0 बराबर के 2 sin 0, ये हो गया। तो देखिए sin 0 का यहाँ से हो जाएगा sin 0, एंगल को क्या करते हैं 0 बराबर के 2 sin 0 का मान 0, तो sin 0 का मान 0 बराबर के 0, तो मान कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा, दिया गया है 2 tan 30 अपॉन के 1 - tan² 30। देखिए 2, अब tan 30 का मान हमारा क्या है, tan 30 का मान दिया गया है 1/√3, 1/√3 अपॉन के देखिए 1 - tan 30 का मान तो हमें अभी ज्ञात किया 1/√3 इसका स्क्वायर। देखिए हो जाएगा 2 अपॉन के √3। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - 1/3। देखिए 3 में से 1 जाएगा, यहाँ सीधे सीधे इसके बटे के एक मान लेते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीधे सीधे लिख रहे हैं 2/3 इंटू के, देखिए ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो हमारा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/√3। अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार √3, यदि ऐसे लिखे और ऐसे लिखे तो इसका मतलब भी 3 होता है √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा आंसर क्या √3, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए आंसर हमारा दिया गया है cos 30 sin 60 tan 60 और sin 30। तो हमारा कितना मान होता है, tan 60 का मान होता है √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो कि इसके बाद फिर हमारा सही अंक गलत आ जाता है। तो देखिए tan a + b पहले लिख लेते हैं। देखिए आप दिया गया है tan a + b बराबर के दिया है √3। इसी प्रकार से दिया है देखिए यहाँ पर tan a - b बराबर के 1/√3। हमें मान ज्ञात करना है, चूँकि इसका मान थीटा का मान जो है कि 0 से अधिक हो और 90 के बराबर हो या 90 से कम हो, ये बताया गया है। तो चलिए देखिए tan में हमारा √3 किसका मान होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan a + b बराबर के tan 60, ये होता है। तो देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a + b बराबर के 60 डिग्री, ये पहला समीकरण हो गया। इसी तरह से यहाँ से देखिए हल करते हैं इसको। तो देखिए tan में हमारा 1/√3 किसका मान होता है, tan में 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देते हैं tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा a - b बराबर के 30, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर अलग से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो देखिए a + b बराबर के 60, a - b बराबर के 60, b से b कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर। देखिए सॉरी यहाँ 30 होना चाहिए, b से b कैंसिल हो गया, 2a बराबर के
90 डिग्री। तो ए बराबर के कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये 45 हो जाएगा। ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 45। अब देखिए यहीं पर हम क्या करें, किसी समीकरण में आप ए के मान रख दीजिए, चलिए इसी में रख देते हैं। तो देखिए हमारा समीकरण है ए माइनस बी बराबर के 30। तो देखिए ए का मान पता है कितना है, 45 माइनस बी का हमें ज्ञात करना है 30। तो ये इधर जाएगा तो देखिए माइनस बी बराबर के 30 माइनस 45। तो माइनस बी बराबर के देखिए 45 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस वाला साइन अधिक है, 15। माइनस माइनस खत्म। तो बी बराबर के कितना हो जाएगा, 15। तो हमारा देखिए दोनों मान आ गया, ए बराबर 45 अंश और बी बराबर 15 अंश। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।